नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 5 मई 2026 मंगलवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है जो प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाते हैं। अब मुसीबत के समय आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि बैंक खुद चलकर आपकी मदद करेगा। बता दें कि अभी तक यह नियम था कि आपदा आने पर राहत पाने के लिए ग्राहकों को खुद बैंक जाकर लंबी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। 1 जुलाई से बैंक खुद यह तय करेंगे कि उनके किस ग्राहक को राहत की जरूरत है। बैंक अपनी मर्जी से आपकी ईएमआई टाल सकते हैं, किश्तों की अवधि बढ़ा सकते हैं या कुछ फीस माफ कर सकते हैं। जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र में मंगलवार सुबह चोपड़ा फीडर नहर के पास आदर्श विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल की एक वैन जेतीवास रोड पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। गनीमत रही कि वैन नहर के पास गहरे गड्ढे में नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के समय वैन में 10 से 12 स्कूली बच्चे सवार थे जो सुरक्षित हैं। हालांकि इनमें से 5 से 6 बच्चों को मामूली चोटें आई। प्रत्यक्षदर्शियों और बच्चों के अनुसार यह हादसा वैन चला रहे नए ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुआ, जो गाड़ी चलाते समय लगातार मोबाइल फोन देख रहा था। राजस्थान के छोटे खनन पट्टा धारकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और राहतकारी निर्णय लिया है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार अब 5 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्र वाली खानों के माइनिंग प्लान के अनुमोदन के लिए खदान मालिकों को उच्च कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आईबीएम के महानियंत्रक द्वारा जारी आदेश के मुताबिक क्वार्टर्स, फेल्सपार, अभ्रक और बैराटाइट्स की जैसे खनिजों की छोटी खदानों के प्लान अब सीधे उदयपुर और अजमेर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से स्वीकृत किए जा सकेंगे। ईरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा तेल औद्योगिक क्षेत्र पर हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हम संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। एशिया में काले हिरणों की शरणस्थली के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य में बुद्ध पूर्णिमा पर हुई वार्षिक वन्यजीव गणना के बाद वन विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। इस बार की गणना में वन्यजीवों की संख्या में बढ़ोतरी सामने आई है, जो अभयारण्य के अनुकूल वातावरण और बेहतर संरक्षण व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। वन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में जहां काले हिरणों की संख्या 5,302 थी, वहीं इस वर्ष 5,661 हो गई। यानी एक साल में 269 काले हिरणों की में वृद्धि हुई है। शिकारी जीवों की बात करें तो सियारों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो पिछले वर्ष 5 से बढ़कर 7 हो गई। एनसीईआरटी कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादित अध्याय के कारण बैन कर दिया था, अब संशोधित कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह नई किताब 1 हफ्ते के भीतर बाजार में उपलब्ध हो सकती है। सूत्रों के अनुसार संशोधित किताब को एनसीईआरटी की एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूर दे दी है। अब सिलेबस कमेटी की बैठक के बाद अंतिम मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसी हफ्ते प्रिंटिंग शुरू होने की उम्मीद है। यह मामला उस अध्याय से जुड़ा था जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया था। पाली में आज मंगलवार को हाईवे पर किसान केसरी पेट्रोल पंप के कुछ आगे हादसा हो गया। कार को बचाने के चक्कर में पशु आहार से भरा ट्रक सड़क किनारे दीवार से टकराकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और उसमें सवार मजदूर ने कूदकर अपनी जान बचाई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक के दोनों अगले चक्के निकलकर बाहर आ गए। हादसे में चोटिल हुए ट्रक ड्राइवर सुमेरपुर के जाखा नगर निवासी सुरेश पुत्र वीरा राम ने बताया कि वह सुमेरपुर से पशु आहार के कट्टे भरकर सोजित सप्लाई करने जा रहा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार पर जश्न मनाकर गलत कर रहे हैं, क्योंकि यह हार वोट चोरी का परिणाम है और लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस के भीतर और बाहर कुछ लोग टीएमसी की हार पर खुशी जता रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि असम और पश्चिमी बंगाल के जनादेश में चोरी हुई है और ये चोरी भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र को कमजोर करने के मिशन की दिशा में बड़ा कदम है। कानपुर के बर्रा क्षेत्र की 21 वर्षीय जिस युवती को सहेली ने खाटू श्याम दर्शन के बहाने राजस्थान ले जाकर 3 लाख रुपए में बेच दिया था, उसे पुलिस ने राजस्थान से खोज निकाला। पुलिस टीम ने राजस्थान के सीकर जिले के आसाश गांव में छापेमारी की। वहां पुलिस को युवती मिल गई। युवती को 3 लाख रुपए में खरीदकर कोर्ट मैरिज का दावा करने वाले राजस्थानी युवक को पुलिस गिरफ्तार कर युवती के साथ शहर ले आई। वहीं युवती को गुमराह कर साथ ले जाने की फरार आरोपी सहेली रिया, उसके पति सुमित व एक अन्य की तलाश जारी है।
प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक पति अपनी ही पत्नी को सोशल मीडिया पर पहचान नहीं पाया और दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया। मामला उस समय उजागर हुआ जब दोनों की मुलाकात नागवा सुकी मंदिर के पास हुई। पत्नी को पहचानते ही पति ने धमकी देते हुए हंगामा शुरू कर दिया। दारागंज थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार नवाबगंज थाना क्षेत्र निवासी महिला की शादी करीब 9 वर्ष पूर्व प्रतापगढ़ के रहने वाले युवक से हुई थी। लगातार बढ़ते पारे और लू के थपेड़ों ने चिकित्सा विभाग की धड़कनें बढ़ा दी है। अस्पताल में लगातार बढ़ते मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए विभाग अब एक्शन मोड में आ गया। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित बीडी के अस्पताल ने लेकर गांव ढानी के स्वास्थ्य केंद्रों तक विशेष पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि उष्माघात के शिकार मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। हमने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट कर दिया है। दवाओं और आईवी फ्लूइड का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य है कि उष्माघात के एक भी मरीज को इलाज के लिए भटकना न पड़े। आबू रोड रीको पुलिस ने आज मंगलवार को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त की है। ये शराब पंजाब से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक मिनी ट्रक सहित 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की कार्रवाई की गई। एएसपी किशोर सिंह चौहान और वृत्ताधिकारी गोमाराम के सुपरविजन में थानाधिकारी रिको लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में टीम ने मावल पुलिस चौकी पर नाकेबंदी की थी। 70 साल की उम्र में हरियाणा के सुभाष बिश्नोई साइकिल से यात्रा पर हैं। लोगों को पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। 22 राज्यों में करीब 32,000 किलोमीटर का सफर कर मंगलवार को राजसमंद पहुंचे। सुबह वे महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित ऐतिहासिक राजसमंद झील की नो चौकी पाल पर पहुंचे, जहां एक प्राकृतिक सुंदरता से वे काफी प्रभावित हुए। यहाँ उन्होंने नो चौकी स्विमिंग क्लब के सदस्यों से मुलाकात की। जोधपुर शहर के उदय मंदिर थाना क्षेत्र में नगर निगम के एक ठेका सफाई कर्मचारी द्वारा दुकानदार के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियो ने निगम के कर्मचारियों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम का एक सफाई कर्मचारी कचौरी की दुकान पर पहुंचा। आरोप है कि उसने दुकानदार से मुफ्त में कचौरी खिलाने की मांग की। जब दुकानदार ने मुफ्त में सामान देने से मना किया तो कर्मचारी आपा खो बैठा और दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी। श्रीगंगानगर विधायक सेवा केंद्र में हुए चर्चित मारपीट प्रकरण को लेकर विधायक जयदीप बिहानी ने कहा कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी एसीएस अखिल अरोड़ा को दे दी है। उन्होंने कहा कि अब आगे की कार्रवाई सरकार के स्तर पर होगी। विधायक ने स्पष्ट कहा कि सरकार जाने, सरकार का काम जाने। मेरी तरफ से दर्ज मुकदमे में आगे क्या कार्रवाई होगी यह सरकार तय करेगी। मेरी प्राथमिकता यह है कि सिर्फ जनता तक पानी पहुंचे। सूत्रों के अनुसार इस मामले को लेकर जयपुर में नौकरशाही सक्रिय हो गई है और प्रकरण को राजीनामे के जरिए निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।